सभी बड़े बुजुर्ग एवं छोटे प्रियजनों को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और आज बड़ी मुश्किल से मैं कुछ आप लोगों को बताने का हिम्मत कर पाया हूँ। मुझे करीब 14-15 साल हो गए भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ यानी कि संगीत में काम करते हुए। गीत संगीत में मैंने काफ़ी सारे भजन भी लिखा, काफ़ी सारे भोजपुरी गीत भी लिखा, लेकिन आज तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने ही काम से। और मैंने सोचा कि दुनिया एक अदालत है, अगर मैं कुछ गलती किया हो, कुछ हमसे भूल हुई है, तो आप सभी के बीच इस बात को रख के और क्षमा मांग लूँ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या किया है। मैं भोजपुरी के या संगीत के उस हद तक गया जहाँ पर आजकल सभी दिग्गज लोग बैठ के अपने आप को स्टार कहते हैं। वहाँ भी बैठ के मैं काम किया, मुझे सैलरी भी मिला और सम्मान भी मिला, लेकिन मैं खुद से संतुष्ट नहीं हो पाया। सभी को संतुष्ट देखा, लेकिन मैं खुद को संतुष्ट नहीं पाया। मेरे अंदर एक बेचैनी सी होती थी। जब मैं बेचैन होता था तो अपने से बड़े सीनियर के पास जाता था, अपनी बात को रखता था, तो लोग मुझसे यही कहते थे कि यार तुम इतना क्यों सोचते हो, जो लोग सुनना चाहते हैं वो नहीं दोगे तो तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस संगीत को धंधे के नियत से नहीं करता था, अपने पेट को पोसने के लिए नहीं। मेरे पास 2 हाथ थे, जैसे लोग कमाकर अपना पेट पोसते थे, मैं भी अपने फैमिली बच्चों को पोस सकता हूँ। मेरे पिताजी उतना मुझे पढ़ाए लिखाए थे, या मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो बहुत सारे वर्क था, मैं कर सकता था। लेकिन संगीत मेरे रूह में बसता है और बसता रहेगा। मुझसे बहुत सारा भूल हो गया है दोस्तों, एवं बड़े बुजुर्ग सभी के सामने मैं आज बता देना चाहता हूँ कि ये प्राकृतिक जो है एक बहुत ही सुंदर बागीचा की तरह है, जिसमें हम लोग फूल हैं और हम एक दूसरे को सींचते हैं, जिसमें हमने सींचने का काम नहीं किया। वैसे मैंने भक्ति भी गीत बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा गवाया है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने भोजपुरी में जो आजकल लोग सुना रहे हैं खुद से गा करके, वो मैंने भी किया है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से क्षमा लूँ और मैं अपना रास्ता यहीं से मोड़ रहा हूँ संगीत में दूसरी तरफ। मेरा अनुभव तो नहीं है कि मैं क्या करूँगा संगीत में, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो करूँगा वो अपने बड़े बुजुर्ग एवं छोटे प्रियजनों के लिए गर्व के लिए बात तो नहीं होगा, गर्व की बात नहीं हो सकती है, तो वो बुरा भी नहीं हो सकता है। मैं ये अब प्रण कर चुका हूँ कि मैं भोजपुरी में किसी भी तरह का अभद्र गीत नहीं लिखूँगा और नहीं गाऊँगा, नहीं गवाऊँगा, जिससे हमारे इस संस्कृति, सभ्यता एवं परिवार, बेटी बहनों पे बुरा असर पड़े। मैं इस चीज़ का प्रण करता हूँ और आप लोगों के सामने कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद जो भी करूँगा वो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा करूँगा। और मैं सोचा किसी मंदिर में जाकर इस प्रण को लूँ, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं दिख पाया, तो मैं यहाँ भाग कर आया। यहाँ भी थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बात साफ साफ समझ में आए, सुनाई दे। तो दोस्तों, अगर लगे कि आप लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, तो मैं कान पकड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। जो आज तक मैंने किया है उसे आप लोग माफ़ करें और मुझे एक अच्छा बनने का मौका दें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, प्रोत्साहन दें कि मैं एक अच्छे रास्ते पे निकल पड़ा हूँ। वैसे मुझे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मुझे कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन मैंने प्रण किया है कि मैं अब जो करूँगा वो इस दुनिया के लिए
अच्छा ही करूँगा, बुरा कभी कर नहीं सकता। ये मेरा प्रण हो चुका है। मैं देखा कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी कुछ मजबूर कर रही हैं कलाकारों को। उन्हें ये कह रही हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं सुना जाएगा, तुम कमा नहीं सकते हो, तुम्हारा भविष्य नहीं बन सकता, अंधेरे में रह जाओगे। लेकिन मैं उन कंपनियों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं भी उस दौर का इंसान हूँ जब कृष्ण लीला की घंटी बजती थी तो हमारा समाज दौड़ कर कैसे वहाँ पहुँच जाता था। तो हम जो दिखाना चाहते हैं वही लोग देखते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, बस इतना ही। और इसके बाद मैं उसी दिन फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा जिस दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ और आप लोगों की जिस दिन आदेश हो उसी दिन। आज के बाद मैं फेसबुक या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक अगर आऊँगा तो कुछ अच्छा ही लेकर आऊँगा, बुरा कुछ नहीं लेकर आऊँगा। और एक बात है कि लोग कहते हैं कि अगर बुरा नहीं करोगे, इस टाइप का अभद्र गीत नहीं लिखोगे तो तुम नहीं चल पाओगे। तो मैं उनसे बता दूं कि मैं एक दिन एक मंदिर के पास बैठा था। मुझे ज्ञान कैसे हुआ, मैं एक मंदिर में बैठा था, बहुत व्याकुल बैठा था, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाता था जहाँ मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। मैंने तकरीबन 50 से ऊपर कंपनियों में काम किया है, स्टूडियो में काम किया है। मैं सब छोड़ के भाग जाता था जब मुझे संतुष्टि नहीं होता था। तो इसी व्याकुलता में मैं एक दिन बेचैन होकर एक मंदिर के पास बैठा था। वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे मैंने केयर किया, देखा बहुत सारे जीव जंतु थे, छोटे छोटे कीड़े, पिल्लू, फितिंगी जितने भी थे, बहुत सारे, मतलब हज़ारों की संख्या में उस पर लदे हुए थे। मैंने गौर से देखा और सोचा कि आखिर इनका भोजन कैसे यहाँ तक पहुँच जाता है, कौन है वो शक्ति जो इन्हें भोजन दे रहा है। मैंने ज़मीन में भी कल्पना किया, ज़मीन की गहराइयों में भी, तो बहुत सारे जीव जंतु हमें नज़र आए। आखिर उनको भोजन कैसे मिलता है, उनके बाल बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं, अपना जीवन जी लेते हैं। वो कोई एक शक्ति है जिस शक्ति को हम पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम पहचानने की कोशिश किए हैं और मुझे दिखाई दिया है और मैं संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं लग रही है मुझे किसी चीज़ की। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब काम करूँगा तो अपने समाज के लिए, समाज के धरोहर के लिए, अपने परंपरा के लिए, अपने देश की सभ्यता के लिए, धर्म के लिए। अधर्म के विरुद्ध रहूँगा हमेशा। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस चीज़ को मैं सफल करके ही दिखाऊंगा। आपके चरणों में दंडवत नमन।